बातचीत करने के लिए सांसद दिलीप घोष जी हैं, बात करते हैं। सर, ममता दीदी कह रही हैं कि 6 तारीख को हनुमान जयंती निकलनी है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, हिंदुओं से मैं अपील करती हूँ। जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह से वहाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, रामनवमी के बाद से लगातार एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई है। ये सब जो राजनीतिक वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी का ये भ्रम है कि वो सबको रक्षा कर रही है। हिंदू समाज अहिंसा है, समावेशी है और सारे लोगों को ख्याल रखते हैं। वही मुसलमानों को रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान सुरक्षित है। मुस्लिम देशों से भी ज़्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में है, बंगाल में भी है। ममता बनर्जी उनको जो उकसा रही है, उसमें जो कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं और हिंदू समाज अपना संस्कार भूल जाए, वो भी हिंसा में उतारू हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन बचाएगा? म्यांमार न बन जाए, रोहिंग्या बनकर देश छोड़ कर भागना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार भ्रष्ट नेताओं का, जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, देश का बदनाम कर रहे हैं, उनके बहकाव में ना आए। हिंदू मुसलमान जैसा साथ में रह रहे हैं देश में लोगों से, उसी प्रकार रहे। जैसा कि मुहर्रम शांतिपूर्ण होता है, उसी प्रकार रामनवमी, हनुमान जयंती की जुलूस भी शांतिपूर्वक हो, नहीं तो फिर किसी का हाथ में व्यवस्था नहीं रहेगा। जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल हिंदुओं का आता है, तभी इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। तो लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम वोटों की राजनीति पर कुछ राजनीतिक दल इस तरह से वोट बैंक हासिल करने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। बंगाल में 70% से ज़्यादा हिंदू हैं और उनका त्यौहार, पर्व, शादी, विवाह, शव यात्रा तक शांतिपूर्वक नहीं हो पाएगा, तो फिर कहाँ हो पाएगा? तो फिर आप अगर हथियार से निहत्थे लोगों पर आक्रमण करेंगे, वो भी हथियार लेके कल निकलेंगे, फिर कौन संभालेगा? क्यों ऐसा किया जा रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोगों को उकसा करके राजनीतिक हित के कारण व्यवस्था बिगाड़ा जा रहा है, सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों ने वोट देकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, आपका ये जिम्मेदारी है लोगों के जान माल की सुरक्षा दें, शांतिपूर्वक त्यौहार चले। जैसा मुहर्रम शांतिपूर्वक हो, उसी को रामनवमी भी शांतिपूर्वक हो। लोग निहत्थे होकर के नाचते गाते उत्सव मनाते जाएंगे, उसका पर कोई पथराव करेगा, कोई बम फेंकेगा, ये कब तक चल पाएगा? इसलिए ये उल्टा ना हो, हिंदू समाज उसका संस्कार भूल जाए। राजनेताओं को भी सतर्क होना चाहिए और जो इस प्रकार घटना कर रहे हैं उनको भी सतर्क होना चाहिए, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। सर, नीतीश कुमार ने पीछे लाल किला लगा करके अफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। एक मैसेज दिया गया है कि अगली अफ्तार पार्टी लाल किले पर, यानी प्रधानमंत्री वेटिंग उम्मीदवार की तरह उन्होंने अपने आप को शो किया है। नहीं, देखिए, स्वप्न देखने में कोई हर्जा नहीं है। मुंगेरी लाल की हसीन सपना बहुत लोग देख रहे हैं देश में, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसलिए उसी चक्कर में मोदी को बदनाम करना, बीजेपी को, देश को बदनाम करने के लिए सारा साजिश देश भर में हो रहा है। जो नीतीश कुमार जी का पार्टी हर चुनाव में सिकोड़ रही है, उनको कृपा करके मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर बनाए थे। बीजेपी को ताकत था, बना सकता था, और आगे बार वहाँ जो बीजेपी की ही सरकार होगी, उनका पार्टी को कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले अपना बिहार संभाल लें। जिन लोगों के साथ जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड सबको मालूम है, जंगल राज बनाए थे, और आप उनके साथ रह करके, बैसाखी पर रह करके प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब भी चुनाव देश के अंदर आता है, बीजेपी इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है और वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, मोदी जी ने स्लोगन दिया है सबका साथ सबका विकास। उस स्लोगन पर पूरा देश भरोसा करता है, देश के नागरिक भरोसा करते हैं। इसलिए हर चुनाव में वोट भी बढ़ रहा है, सीट भी बढ़ रही है, और मोदी खाली देश का नहीं, दुनिया का नेता बन चुके हैं। और आपकी पार्टी, शताब्दी प्राचीन पार्टी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोकल पार्टी बन गई, देश में आंचलिक पार्टी हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बनने का भी आपको संख्या नहीं मिली है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दो बार और पूर्ण बहुमत के बाद सरकार चला रही है, लोगों को विकास की सुविधा दे रही है। इसलिए अपने घर तक झांके, ऐसे लोगों को नेता बनाते हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, आप उनकी चपलूसी करते हैं, तो हंसिए पर जाना ही है। सब लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, कोई आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। समझिए तो परिस्थिति को। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।